बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक 10 वर्षीय लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को कहानियों और रोमांच की किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पिता किसान थे और वे जंगल के किनारे एक पुराने घर में रहते थे। अर्जुन को अक्सर अपने गांव के पास जंगल में घूमना पसंद था, जहां वह पक्षियों की आवाज़ें सुनता और पेड़ों की छांव में सपनों की दुनिया में खो जाता। अनोखी खोज। एक दिन अर्जुन को जंगल में घूमते हुए एक बड़ी गुफा दिखी। उसने पहले कभी वह गुफा नहीं देखी थी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और वह अंदर चला गया। गुफा में अंधेरा और ठंडक थी, लेकिन एक कोने में हल्की चमकती हुई रोशनी थी। अर्जुन ने साहस जुटाकर रोशनी के करीब जाकर देखा। वहां एक विशाल अंडा रखा था जो किसी पक्षी के अंडे से कई गुना बड़ा था। अर्जुन ने सोचा, ये कैसा अंडा हो सकता है? क्या ये किसी कहानी की तरह जादुई चीज है? उसने अंडे को छुआ और तभी उसमें हलचल हुई। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन डर के बजाय उसे रोमांच महसूस हो रहा था। कुछ ही पलों में अंडे का खोल टूट गया और उसके अंदर से एक छोटा सा डायनासोर बाहर निकला। डायनासोर का नामकरण। डायनासोर का चेहरा भोला भाला था और उसकी आंखों में चमक थी। अर्जुन को उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। उसने हंसते हुए कहा, तुम तो बिल्कुल दोस्त जैसे लगते हो। मैं तुम्हें डिनो कहूंगा। डिनो ने अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई और अर्जुन के हाथ को अपनी नाक से छू लिया, जैसे वह उसकी दोस्ती स्वीकार कर रहा हो। अनोखा बंधन। अर्जुन ने डिनो को गुफा से बाहर लाने का फैसला किया। वह जानता था कि कोई और इसे देख लेगा तो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वह चुपचाप डिनो को अपने घर के पीछे बनी लकड़ी की झोपड़ी में ले गया। वहां वह उसे रोज खाना खिलाता और उसके साथ खेलता। धीरे धीरे डिनो बड़ा होने लगा। उसकी लंबाई और ताकत बढ़ रही थी, लेकिन वह अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। डिनो को सबसे ज्यादा मजा तब आता जब अर्जुन उसे लेकर नदी के किनारे जाता। वहां वे घंटों खेलते और पानी में छलांग लगाते। अर्जुन ने डिनो को सीटी की आवाज पर दौड़कर आने की भी ट्रेनिंग दी थी। डिनो इतना समझदार था कि वह हमेशा अर्जुन की बातें समझ जाता। खतरे की आहट। लेकिन गांव में अजीब बातें होने लगीं। लोग कहने लगे कि उन्होंने जंगल में किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखे हैं। कुछ लोगों को पेड़ों के पास टूटी हुई शाखाएं और बड़ी खरोंचें मिलीं। गांव के मुखिया ने घोषणा की कि यह कोई खतरनाक जीव हो सकता है। उन्होंने शिकारी बुलाने का निर्णय लिया। अर्जुन को यह सुनकर बहुत चिंता हुई। वह जानता था कि डिनो को छिपाना अब मुश्किल हो जाएगा। वह दिन रात सोचता रहा कि वह अपने दोस्त को कैसे बचा सकता है। डिनो का साहस। एक रात गांव में तेज बारिश और आंधी आई। सभी लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। जंगल के पास रहने वाले किसान के घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। अर्जुन भी वहां पहुंचा और सबके साथ आग को बुझाने की कोशिश करने लगा। तभी डिनो, जो अब बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका था, अर्जुन की सीटी की आवाज सुनकर वहां आ पहुंचा। उसने अपनी बड़ी पूंछ और तेज गति से पानी को आग पर फेंका। उसकी कोशिशों से आग बुझने लगी। लोग ये देखकर हैरान रह गए। पहले तो वे डर गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि डिनो ने उनकी जान बचाई है तो उनका डर गायब हो गया। अर्जुन ने गांव वालों को समझाया कि डिनो खतरनाक नहीं है। वह उनका दोस्त है और उसने गांव की मदद की है। गांव का हीरो। डिनो की बहादुरी देखकर गांव वाले उसका सम्मान करने लगे। उन्होंने फैसला किया कि डिनो को जंगल में खुलकर रहने देंगे और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अर्जुन और डिनो की दोस्ती एक मिसाल बन गई। अब अर्जुन और डिनो हर दिन जंगल में खेलते और गांव वाले उन्हें देखकर मुस्कुराते। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन और भी कई ऐसे रोमांचक खोज करेगा, लेकिन डिनो उसकी सबसे अनमोल खोज थी। एक दोस्त जिसने सिखाया कि प्यार और समझदारी से हर डर को जीता जा सकता है। अंत में अर्जुन और डिनो की कहानी हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई कि दोस्ती किसी भी बाधा को पार कर सकती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो।